इस वीडियो में सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका नाम है किशोर अवस्था। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पौधे और जीव जंतु जनन द्वारा किस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा मनुष्य एवं कई अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुँचने के बाद ही जनन के लायक होते हैं। जनन क्षमता की आयु तक पहुँचने के क्रम में मानव शरीर में कई प्रकार के बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तन होते हैं। उसके दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इस अध्याय में हम मानव शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहला है किशोर अवस्था। तो सजीवों में शारीरिक वृद्धि होना उनका विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, शिशु जब जन्म लेता है तब उसका शरीर छोटा तथा अत्यंत कोमल होता है। समय बीतने के साथ साथ उसके शरीर में वृद्धि होने लगती है तथा एक अवस्था पहुंचने के बाद शरीर में होने वाली वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, बच्चों में वृद्धि की गति तेज होती है। 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक वृद्धि में एकाएक तेजी आ जाती है। जब बच्चा 10 से 11 वर्ष का होता है तो इस समय उसकी वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होता है और यह वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शरीर में कुछ अन्य विशिष्ट परिवर्तन भी दिखने लगते हैं। ऐसे अवस्था में आपने कभी कभी बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि अब आप बच्चे नहीं रहे बल्कि युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठेठ में भी और सुना होगा जैसे कि अब ये जवान हो गया। इस प्रकार से मानव जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके कारण शरीर जनन योग्य बन जाता है, उसी को हम लोग किशोर अवस्था बोलेंगे। तो वो किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहता है। यानी 10 से 11 वर्ष से स्टार्ट होता है, 18-19 वर्ष तक ये रहता है। सामान्यतः बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोर अवस्था की शुरुआत 1 या 2 वर्ष पूर्व हो जाती है। यानी पहले होता है बालिकाओं में, अर्थात लड़की जो होता है उसमें। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में हम लोग टीन्स तथा किशोर बालक बालिकाओं को टीनेजर्स कहा जाता है। इन शब्दों का विकास 13, 18 या 19 वर्ष की आयु से हुआ। ठीक है, यानी 13 में देखिए 13, तो यहाँ पे टीन आया है, 18 टीन आया है और 19 सभी में यहाँ पे टीन आया है। ठीक है, जीवन काल की जो ये अवधि होता है उसको हम लोग टीन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि 13, 13 हो गया, 18 हुआ, 19 हुआ। और जो बालक होते हैं और जो बालक होते हैं बालिकाओं होते हैं उनको हम लोग टीनेजर्स कहते हैं। तो इसकी अवधारणा पर हुआ है ये वाला। ठीक है, टीनेजर्स के शरीर में इस अवधि के दौरान कई परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन बाह्य तथा आंतरिक दोनों होते हैं। टीनेजर्स मतलब जो किशोर अवस्था में होते हैं, जो बालक उन्हीं को हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं। तो ऐसे परिवर्तन बाह्य तथा आंतरिक दोनों में होते हैं। इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किशोर बालक बालिकाओं में जनन क्षमता का विकास होना। इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौवनारंभ कहलाता है। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती है, जैसे कि शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक हम लोग इसको बोलेंगे शैशवावस्था। ठीक है, और बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक इसको बोलेंगे। और किशोर अवस्था पता है 11-12 से स्टार्ट होता है और ये 18-19 वर्ष तक रहता है। किशोर अवस्था के बाद जो हमारा होता है वो होता है युवा अवस्था और फिर उसके बाद होता है पौढ़ावस्था। तो ये मतलब उसके बाद तो हम लोग सब बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, यौवनारंभ में शरीर में होने वाले परिवर्तन। तो यौवनारंभ काल में किशोर बालक बालिकाओं में होने वाले कुछ मुख्य शारीरिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। शारीरिक लंबाई में वृद्धि, जैसे कि शारीरिक लंबाई में वृद्धि, तो शरीर के लंबाई का तेजी से बढ़ना यौवनारंभ में होने वाले ऐसे परिवर्तन है जो सबसे पहले स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में शरीर की लंबी अस्थियां, हड्डियां जैसे कि हाथों और पैरों की अस्थियां की लंबाई में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए जो तालिक है 10.1 तथा सूत्र की सहायता से हम लोग 8 से 18 वर्ष तक के बालक तथा बालिकाओं
का वृद्धि काल के समाप्त होने पर उनकी हम लोग लंबाई क्या होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 8 वर्ष का उम्र है तो बालक जो होता है 72% होगा और जो बालिका होगा वो 77% होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से यहाँ पे समझेंगे पीछे। सपोज बोल रहा है यहाँ पे क्या कि शरीर के अनुमानित लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में का जो सूत्र है इस प्रकार है। वर्तमान जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में हम लोग लिख देंगे। जो भी इंसान जो भी पर्सन है उसका जो वर्तमान में अभी जो फिलहाल जो लंबाई है उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का हम लोग प्रतिशत यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो भी वर्तमान आयु है उसका जो पूर्ण लंबाई का जो प्रतिशत है उसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे गुना 100 कर देंगे। जैसे कि हम लोग अभी और अच्छे समझेंगे तो 10.1 में दिए गए मानक आंकड़े तथा सूत्र की सहायता से 11 वर्ष के बालक की पूर्ण अनुमानित लंबाई गणना इस प्रकार की जा सकती है। जैसे कि सपोज हमने 11 वर्ष के बालक की वर्तमान लंबाई 140 सेंटीमीटर, ठीक है। फिलहाल हमने 11 वर्ष होगा उसका जो लंबाई है वो 140 सेंटीमीटर है। तालिका के अनुसार 11 वर्ष के बालक की जो पूर्ण लंबाई का जो प्रतिशत है वो 81% है, ठीक है। तो हमें पता है इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना और 100 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे वृद्धि काल के समाप्ति पर उस बालक की अनुमानित जो लंबाई है 140 सेंटीमीटर था और 81% था, गुना 100 से कर देना है तो हमारे पास आएगा 172.8 सेंटीमीटर। यही होगा वृद्धि काल के समाप्ति पर उस बालक की अनुमानित लंबाई, लगभग इतना होगा 172.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था और जो भी था हमारा तालिक पीछे उसमें से एक यहाँ पे 11 वर्ष को लिया गया था। चित्र 10.1 में दिए गए मानक आंकड़े की सहायता से 8 से 11 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं की मानक लंबाई ग्राफ की सहायता से भी प्रदर्शित की जा सकती है। ग्राफ में एक्स अक्ष पर आयु तथा वाई अक्ष पर उसी आयु में लंबाई का प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो ये हमारा बालक का है, बालिका का, और ये बालक का है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं बालिका का जो ऊपर है तो ऐसे भी बालिका जो है वो तेजी से वृद्धि होती है उसका। अब हम लोग देखें किशोर अवस्था में बालक तथा बालिकाओं के शरीर में होने वाले वृद्धि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे कुछ करे और देखे भी था लेकिन उसको आप खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला हम बोल रहे हैं वृद्धि के आरंभिक काल में सामान्यतः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। जैसे कि हमने अभी देखा पीछे ग्राफ में भी, लगभग 18 वर्ष की आयु पहुँचते पहुँचते बालक तथा बालिकाओं के शरीर की लंबाई अधिकतम हो जाती है, ठीक है। 18 वर्ष पहुँचते पहुँचते जो बालक होता है और तथा बालिकाओं के शरीर की जो लंबाई होता है वो अधिकतम हो जाती है। विभिन्न व्यक्तियों में लंबाई वृद्धि की दर विभिन्न हो सकती है। यह विभिन्नता खान पान यानी कि संतुलित आहार, शारीरिक श्रम जैसे व्यायाम, खेलकूद, तैराकी आदि कारणों से भी प्रभावित हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में इस काल में वृद्धि धीरे धीरे होती है परंतु कईयों में यह वृद्धि तीव्र गति से होती है तथा बाद में धीमी हो जाती है, ऐसा होता है। चौथा में अन्य शारीरिक गुणों की भांति शरीर की लंबाई भी क्रोमोसोम पर अवस्थित जीन इनकी विशेषता पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि जीन की वंशगत गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके माता पिता या उनके अत्यंत नज़दीकी संबंधित की लंबाई के अनुसार होती है। तो ऐसा आपने देखा भी होगा। अब हम देखेंगे शरीर की आकृति। तो यौवनारंभ काल में बालकों के कंधे की अस्थियां चौड़ी होने लगती है, इससे उनके सीने की चौड़ाई भी उसी अनुपात में बढ़ती है, ठीक है। यौवनारंभ काल में बालकों की जो कंधों की जो अस्थियां होती है वो चौड़ी होने लगती है और उनके सीने की जो चौड़ाई है वो भी उसी अनुपात में बढ़ने लगती है। इसी प्रकार बालिकाओं में कमर और जांघ के बीच की अस्थियां यानी रोनी मेखला में वृद्धि के कारण यह भाग चौड़ा हो जाता है। बालक एवं बालिकाओं में अस्थियों में वृद्धि के कारण उनके शरीर की पेशियों में भी वृद्धि होती है। अस्थियों में वृद्धि होने के कारण उसका जो पेशी होता है, जो मांस होता है, उसमें भी वृद्धि होती है तथा पेशियां अधिक कठिन होने से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बड़ा होते होते वो कड़ा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे में तो वो मुलायम होता है बट बाद में वो कड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखने लगते हैं गठीली होने स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यह परिवर्तन बालिकाओं की अपेक्षा बालक में ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि बालक में आपने भी देखा होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट में हम लोग देखेंगे, मतलब छोटा छोटा वीडियो हर पार्ट में होगा
और इस दौरान यहाँ पे ये ख़त्म होगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।